Assalamu alaikum, dear students and viewers। पिछले वीडियो के अंदर हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उस वीडियो के अंदर बार बार हमारा वास्ता एक वर्ड से पढ़ता था, वो है मैटर। हर दूसरे तीसरे जुमले के अंदर हम मैटर का वर्ड यूज़ करते थे। तो आज की वीडियो में हम ये जानना चाहेंगे कि मैटर क्या है, मैटर का नेचर क्या है, मैटर के टाइप्स क्या है। तो चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। व्हाट इज़ मैटर, यानी मादा क्या होता है या मादा क्या है। तो मैटर की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, एनीथिंग इन द यूनिवर्स दैट हैज़ मास and occupy some space is called matter. For example, wood, stone, air and water वगैरह वगैरह, ये सारे मैटर के एग्जांपल्स हैं। इस डिफिनीशन के अंदर मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है। एक ये कि इसका मास होता है और दूसरा मैटर जगह घेरती है। लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ इस वीडियो के अंदर नेचर ऑफ मैटर को हम 4 प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक स्केच आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैटर की 4 प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास। तो मास मैटर के बारे में क्या बताता है, जिस तरह के स्केच में आपको नज़र आ रहा है। मास एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी मास मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो मैटर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी हमने वॉल्यूम लिखा है। वॉल्यूम क्या बताता है हमें मैटर के बारे में। वॉल्यूम हमें क्या बताता है, इट एक्सप्रेस स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर, यानी मैटर ने जितनी जगह घेरी होती है उसके बारे में हमें बताते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। इसका क्या मतलब है, इनर्शिया शोज रिटेंशन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टी मैटर के बारे में हमें बताती है कि अगर मैटर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक इस पे कोई बैरूनी कुव्वत लगा के हम इस पे काम ना कर ले, तब तक ये अपनी हालत सुकून या हालत हरकत में रहता है। और लास्ट प्रॉपर्टी फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस मादी या तिब्बी वजूद। इट एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ मैटर। इसका मतलब है कि हम मैटर को फील कर सकते हैं, मैटर को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं थ्रू टच, थ्रू सीइंग एट्सेट्रा, यानी देख के, मसा करके वगैरह वगैरह। ओके डियर्स, मैटर के नेचर को जानने के बाद अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर और व्हाट इज़ हाउ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, इसकी तरफ बढ़ते हैं।
तो मैटर को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो सबसे पहले हम मैटर को कंपोजिशन वाइज क्लासीफाई करते हैं। कंपोजिशन या केमिकल नेचर या केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हम मैटर को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला पेवर मैटर और दूसरा इम्पेवर मैटर। पेवर मैटर को हम सब्सटेंस भी कहते हैं और इम्पेवर मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं। फिर पेवर मैटर दो तरह का होता है, एलिमेंटल या एलिमेंट, और दूसरा कंपाउंड। इसी तरह इम्पेवर मैटर भी हमारे पास दो तरह का होता है। पेवर मैटर के अंदर कंपोजिशन कांस्टेंट होती है, इम्पेवर मैटर के अंदर कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं होती। इम्पेवर मैटर भी दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब हम इन टाइप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पेवर मैटर के अंदर हम पढ़ते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को उर्दू में अंसर कहते हैं। इट इज़ अ पेवर सब्सटेंस मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ये इन सब में फॉर एग्जांपल गोल्ड को ले ले तो गोल्ड के अंदर सारे एक जैसे एटम्स होंगे, गोल्ड के एटम्स। इसी तरह सिल्वर के अंदर सिल्वर के एटम्स होंगे और कॉपर के अंदर कॉपर के एटम्स होंगे। यानी सेम काइंड ऑफ एटम्स से बनी हुई ये चीज़ें हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं या एलिमेंटल मैटर या एलिमेंटल पेवर मैटर कहलाता है। टाइप्स ऑफ मैटर में पेवर मैटर के अंदर दूसरा टाइप है कंपाउंड। कंपाउंड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ पेवर मैटर मेड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स बट दीज एटम्स मस्ट बी इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस। कंपाउंड के एग्जांपल्स में हम लेते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट वगैरह वगैरह। वाटर के अंदर दो तरह के एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। कार्बन डाइऑक्साइड में भी दो तरह के एटम्स मौजूद है, कार्बन और ऑक्सीजन। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट के अंदर तीन तरह के एटम्स मौजूद है, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अब हम आते हैं इम्पेवर मैटर की तरफ। इम्पेवर मैटर को हम मिक्सचर भी कहते हैं, यानी ऐसा मैटर जिसकी कंपोजिशन कांस्टेंट ना हो, यानी एक जगह पे कंपोजिशन एक जैसी हो, दूसरी जगह पे दूसरी हो, तो इसको हम मिक्सचर कहते हैं। आमेज़ा मिक्सचर फिर दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसी मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। ऐसा मिक्सचर, ऐसा इम्पेयर मैटर जो एक से ज़्यादा चीज़ों पे मुश्तमिल हो, कंपोनेंट पे मुश्तमिल हो, लेकिन
वो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाए। ऐसा मिक्सचर जिनके अंदर कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स हो जाए, इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर या टेक्निकल वर्ड्स में सॉल्यूशन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम चीनी को पानी में डालते हैं तो ये मिक्सचर है, लेकिन ऐसा है जब ये चीनी को पानी में डालते हैं और इसको हल करते हैं तो हमें कहीं पे भी चीनी नज़र नहीं आती, बल्कि पानी ही नज़र आता है और ये सॉल्यूशन कहलाता है। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में साल्ट को यानी सोडियम क्लोराइड को अगर हम पानी के अंदर डाल दें और इसमें को हल कर दें तो इस तरह से बनने वाला मिक्सचर भी सॉल्यूशन या होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। अब हम बढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये इम्प्योर मैटर का दूसरा टाइप है और इसके अंदर जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं तो वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। इनका जो मिक्सिंग है ये इनकम्प्लीट है। मिसाल के तौर पे सेंड को वाटर में हम डालते हैं तो हमें आसानी से नज़र आ सकता है कि पानी के अंदर सेंड मौजूद है, यानी सेंड और पानी दोनों हमें नज़र आते हैं। इसी तरह अगर हम मट्टी को पानी में डाल दें तब भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी के अंदर सॉइल मौजूद है। तो ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हो गए इम्प्योर मैटर के दूसरे दोनों टाइप्स। ओके डियर्स, तो टाइप्स ऑफ मैटर में हम अपने दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट के बुनियाद पर हम मैटर को 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सॉलिड, जिसको हम आम ज़ुबान में टोस कहते हैं। ये वो मैटर होता है जिसका डिफिनिट शेप हो और डिफिनिट वॉल्यूम, यानी इसका शेप भी ख़ास होता है और इसका वॉल्यूम भी ख़ास होता है। इसके एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, शुगर एट्सेट्रा। दूसरे किस्म जो फिज़िकल स्टेट के बेस पे हैं वो है लिक्विड, जिसको हम आम ज़ुबान में माया कहते हैं। इसका शेप डिफिनिट नहीं होता और वॉल्यूम डिफिनिट होता है, यानी इसका जो शेप है वो डिफिनिट नहीं है, लेकिन ये जो जगह घेरती है वो डिफिनिट होगी, वो ख़ास होगी, इसका वॉल्यूम डिफिनिट होगा। इसका मिसाल है वाटर, ऑयल वगैरह। तीसरा टाइप है गैस और गैसियस स्टेट। इस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर शेप भी डिफिनिट नहीं होगा और वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स में एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसेस वगैरह आते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, ये आयोनाइज्ड गैस के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं। मीन जब गैस को हम हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं तो ये आयोनाइज्ड हो जाता है और ये मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, पॉजिटिव केटाइंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर बन जाता है। इसी मिक्सचर को हम प्लाज्मा या प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। ये हाई टेम्परेचर स्टेट है। हमें कहाँ पे मिलता है? हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस हम यूज़ करते हैं, जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो आयनाइज्ड हो जाता है और वो प्लाज्मा स्टेट में होता है। इसी तरह जो सन के यूनिवर्स के अंदर मैटर है वो भी हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा स्टेट में है। और लास्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट ऑफ मैटर, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये फिज़िकल स्टेट
आप मैटर के बुनियाद पे मैटर के 5 टाइप्स हो गए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मैटर का नेचर और मैटर की क्लासिफिकेशन की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।